अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फराज राजा हाजिर है अपने YouTube चैनल प्रो फराज से। दोस्तों, आज का मेरा मौजू है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा एंड अदर वीज़ा अपडेट ऑफ कनाडा। तो दोस्तों, आज आपके साथ मैं टूरिस्ट वीज़ा के बारे में शेयर करने लगा हूँ। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, कनाडा की एम्बेसी जो है इस वजह कंट्री जो है वो इस टूरिस्ट प्लस विजिटर वीज़ा जो है वो बहुत आसानी से और बड़े इन टाइम जो है वो दे रही है। तो इसलिए मेरे जो दोस्त हजरात कनाडा टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं या उनका कोई फैमिली मेम्बर है विजिट के लिए जाना चाहते हैं तो वो वहाँ पे अप्लाई करें, तो उनको इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। तो क्योंकि कनाडा ने इससे पहले जो केसेस जमा थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैकलॉग लगा हुआ था और इस नवंबर के शुरू तक के जितने भी केसेस सब पेंडिंग पड़े हुए थे। तो अब उनकी ऑफिशियल ईमेल भी आ गई है कि नवंबर तक के जितने केसेस टिल डेट थे वो उन्होंने प्रोसीजर में क्लियर कर दिए हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला वो आगे भी जो उनके पास जो भी फर्दर टूरिस्ट और विजिटर केस वगैरह वो जमा होंगे, जो कोई बंदा ऑनलाइन अप्लाई करेगा तो इंशाल्लाह ताला उनका टाइमली जो था वो क्लियर हो जाएंगे कि यानी जनवरी तक इंशाल्लाह ताला उनके केसेस जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अब एम्बेसी ने वहां पे बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, कहना आपसे ये है कि जो हजरात शौक रखते हैं टूरिज्म का तो वो अभी अप्लाई करें। उनके पास बहुत सुनहरी मौका है, वो जाएं और वो कनाडा को एक्सप्लोर करके आए, देखें वहां पे क्या क्या है। तो जिन हजरात को वहां पे रिलेटिव वगैरह हैं उनसे वो स्पॉन्सर मंगवा के अप्लाई करें, जाएं और कनाडा को एक्सप्लोर करें, इंजॉय करें। तो ऐसे दोस्त हजरात जिनको मालूम नहीं है कि कनाडा का वीजा कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगते हैं, तो आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि आपको एम्बेसी से वीजा कैसे लगवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे। टूरिज्म के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगा कि आपके पास एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद ये है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट एटलीस्ट 6 मंथ होना चाहिए और उसके आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो मिनिमम एटलीस्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, जिसमें इनफ जो है वो आपके पास फंड्स होने चाहिए जिससे जितना आपका विजिट है वो कवर हो सके। उसके बाद आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए और अगर आप मैरिड हैं तो अपना निकाहनामा लगाएं, बच्चे हैं तो साथ अपना एफआरसी लगाएं। और बाकी ये जो पासपोर्ट की कॉपीज वगैरह होती है, जहां से पासपोर्ट इशू हुआ तो वहां से कलर कॉपी करवा के उसको साथ आप अटैच कराएं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको कॉपी पेंसिल है तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको नोट कराता हूँ कि सबसे पहले तो होगा आपका पासपोर्ट और उसकी 2 कलर्स कॉपीज। उसके बाद आपके पास होने चाहिए 2 फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू द एम्बेसी फोटोग्राफ साइज। इसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट ले लें, ठीक है, एटलीस्ट 6 मंथ हो और फंड्स इतने होने चाहिए कि लेट्स सपोज कि आप 15 दिन के लिए जाते हैं तो एम्बेसी को पता चले कि यहाँ के पाकिस्तान में रहने के लिए भी आपके पास पैसे हैं और वहां पे खर्च करने के लिए भी आपके पास जो टूरिस्ट पे आप बन के जा रहे हैं, जितने पीरियड के लिए जा रहे हैं वहां पे आपके पास इतने फंड्स मौजूद हैं। उसके बाद फिर आप ऑनलाइन होटल बुकिंग कराएंगे, किसी भी कनाडा की बुकिंग ऑनलाइन जाएं, वहां पे होटल बुक करवाएं, कंफर्मेशन लें। उसके बाद ये है कि टिकट जो है अपने एयर टिकट वो रिजर्व करवाएं, बैंक स्टेटमेंट होगी, पासपोर्ट हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए और उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस जो है जितने पीरियड के लिए आप जा रहे हैं अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस भी करवा रहे हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो निकाहनामा जो है वो नादरा से जो इशू होता है वो उसकी कॉपी करवाएं, वो लें और अगर बच्चे हैं तो साथ उनका एफआरसी लगाएं। तो ये जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास कॉपीज हो जाएंगी तो आप इसको अटेस्ट करवाएं ऐसा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से मूफा से अटेस्ट करवाने के बाद आप जो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे ऑनलाइन आप अप्लाई करें, ऑनलाइन आप फी पे करें और उसके बाद जेआरई फेडेक्स या बीएसएफ ग्लोबल से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो आपको डेट मिलेगी वहां पे ये पूरा एक सेट जो है कॉपी से जो आपने उस एप्लीकेशन फिल की होगी ऑनलाइन उसका सेट निकाल के बाकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी से टेस्टेड जो मूफा से है वो लगा के तो आप बीएसएफ ग्लोबल के ऑफिस जाएं, वहां पे जाके पेपर अपने सबमिट करवा दें। तो फिर जो आपको टाइम मिलेगा, ऑलमोस्ट टाइम वैसे अप्रोक्सीमेटली 3 हफ्ते का मिलता है, लेकिन फिर भी प्रोसीजर में टाइम लग जाता है, 2 महीने भी लग सकते हैं।
तो सम टाइम ये भी होता है कि 1 वीक में भी आ जाता है, 2 वीक में भी आ जाता है, लेकिन जहन में रखें कि 2 महीने जो है मिनिमम लग जाते हैं। तो इसलिए जो हजरात जाना चाहते हैं, सैर का शौक रखते हैं, तो वो जाएं। उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं और इतना कोई मुश्किल नहीं है। होटल बुकिंग पे भी बेशक उनका फ्रेश पासपोर्ट है तो वो भी उनका वीजा लग जाता है। तो अगर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर उसके लिए तो बहुत बेस्ट है कि वो ट्रैवल हिस्ट्री भी शो करें कि इससे 5 साल की पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री, 5 साल से बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए। और ये है कि 5 साल की हिस्ट्री शो करें कि 5 साल पहले, 5 साल के दरमियान आप किस किस कंट्री का आपने किस किस डेट को विजिट किया है, किस स्टे किया है, किस किस आपने स्टे किया है, वो सारी चीजें शो करेंगे तो आपके वीजे में बहुत आसानी होगी। तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट सॉलिड है और आपके होटल बुकिंग है, रिजर्वेशन है, और अगर उसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना याद नहीं रहा कि अगर आप FBR में आप रजिस्टर्ड हैं तो आप अपने FBR में जो आप टैक्स पे करते रहे हैं उसकी रिटर्न जो की है उसकी कॉपी साथ लगाएं। आपका अगर बिजनेस है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट साथ लगाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का साथ लेटर लगाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो फिर वो आप NOC लें, एक्स पाकिस्तान लीव लें और 6 मंथ की सैलरी स्लिप लें और जॉब कंफर्मेशन लेटर लें कि मैं यहाँ पे इतने अरसे से फलां डेजिग्नेशन पे काम कर रहा हूँ, कि ये बंदा काम कर रहा है। आपके डायरेक्टर की तरफ से लेटर होगा और उसमें लिखा होगा कि ये बंदा इतने अरसे से काम कर रहा है, इस डेजिग्नेशन पे नेचर ऑफ वर्क इसका ये है और इसकी सैलरी इतनी है। तो इसमें वो लिख देते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं इसके कि ये जिस ट्रिप पे जा रहा है तो हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं और ये वापस आएगा। तो ये चीजें लिख के तो फिर आप अल्लाह का नाम लेके जमा करें तो इंशाल्लाह ताला आपका वीजा कनाडा का आसानी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट में बताता हूँ आपको कि कनाडा में शॉर्टेज ऑफ जॉब्स जो है वो भी चल रही हैं। अभी पिछले दिनों ही की अपडेट आई थी कि मिनिमम वो 3 साल के अंदर अंदर कोई 70-75 हजार बंदा जो है वो वहां पे मंगवाना चाह रहे हैं, जिसमें ये है कि वो अभी ये जनवरी जो स्टार्ट होगा तो उसमें जितने भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर है, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स, यानी कि जो प्रोफेशनल हैं, जो हाई स्किल्ड डिग्रीज जिनके पास हैं वो लोग, उसके बाद दूसरे प्रोफेशनल आ जाते हैं। उसमें आ जाता है ड्राइवर हजरात भी हैं, मैकेनिक हजरात भी हैं, यानी जिनके पास भी कोई भी स्किल है, जो स्किल और प्लस लेबर भी है, लेबर की भी उनको जरूरत रहेगी। तो वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने जनवरी में शुरू करेंगे, उसके बाद जनवरी के बाद 2024 और 25 ये 3 सालों में उन्होंने हो सकता है 75 की जगह पे 2.5 से 3 लाख बंदा भी वहां पे बुला ले, क्योंकि वहां पे एक तो ये है कि शॉर्टेज ऑफ जो स्टाफ है कि वहां पे लोग जो है, एक तो ये है कि जो काम करने वाले हैं वो उनकी एजेस काफी ज्यादा हो गई हैं तो अब वो काम नहीं कर पा रहे, और जवान जो है उनकी रेशियो कम है और बूढ़े जो है उनकी रेशियो ज्यादा है। इस वजह से वो बाहर से चाह रहे हैं कि एशिया, यूरोप, कहीं से भी जो पूरी दुनिया से वो मंगाएंगे बंदे, और वहां पे जो बंदा जनवरी तक अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेगा, जमा करवाएगा ऑनलाइन, तो इंशाल्लाह उसको वीजा जो है वर्क परमिट के तौर पे मिल जाएगा। बाद में वो अपनी फैमिली भी लेके जा सकेंगे, अपने बच्चे भी लेके जा सकेंगे। तो ये आपके साथ अपडेट शेयर कर रहा हूँ कि जनवरी से कनाडा जो है, जो मैंने आपको बताए हैं प्रोफेशन, उसके रिगार्डिंग जो बंदे हैं जनवरी से उनके लिए बहुत आसानियां हो जाएंगी वीजे के लिए। तो वो रेडी रहें और अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करता रहूंगा वक्तन वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और रेडी रहें, और अपने फंड्स जो हैं और अपनी स्टेटमेंट खसूसी तौर पे उसको मेंटेन करना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानियां होंगी और जनवरी से भी आपको ये वर्क परमिट भी जो है वो ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे तो मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा मैंने आपसे डिस्कस किया है, तो वो तो अल्लाह के फजल से बहुत आसानी से हो रहा है। काफी हमारे जानने वाले हैं जिनके इनके दिनों वीजे लगे भी हैं, विजिटर भी लगे हैं, टूरिस्ट भी लगे हैं। तो आप भी कोशिश करें, और अगर आप शौक रखते हैं, जाना चाहते हैं, तो आप अप्लाई करें, आपका वीजा होगा। तो डॉक्यूमेंट्स भी आपको मैंने शेयर कर दिए हैं। तो बाकी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। आपका बहुत शुक्रिया, आप दुआओं में याद रखिए। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए इंतजार कीजिए। तो इसके साथ ही सरफराज राजा आपसे अल्लाह हाफिज जाता है। बन गई जी।